पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में बाबाजी नाम के किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। उनकी बेटियां थीं अरबा, हिना और हुमा। अरबा और हिना को गांव में सब बहुत सुंदर कहते थे, लेकिन हुमा को लोग काली और बदसूरत कहकर ताने देते थे। बचपन से ही हुमा ने समाज के ताने झेले थे। जब कभी भी घर में कोई मेहमान आता, अरबा और हिना को सामने बुलाया जाता और हुमा को अंदर भेज दिया जाता, पर हुमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप सब सहा, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द और आंसुओं का सागर छुपा था। बाबाजी भी समाज के तानों से परेशान थे। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए गांव में अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि बेटियां जंगल जाकर पेड़ काटेंगी और जिस दिशा में पेड़ गिरेगा वहीं से उनके होने वाले पति का पता चलेगा। यह सुनकर गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अरबा और हिना खुश थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके पेड़ अमीर और राजसी घर की तरफ ही गिरेंगे। हुमा के मन में डर था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन तीनों बहनें जंगल गईं। सबसे पहले अरबा ने पेड़ काटा। पेड़ सीधा गांव के सबसे अमीर घर की तरफ गिरा। सब खुश हो गए। फिर हिना ने पेड़ काटा। उसका पेड़ भी एक प्रतिष्ठित घर की तरफ गिरा। अब बारी थी हुमा की। हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी आंखों में जमा सारे दर्द को याद किया। हर ताना, हर अपमान उसकी कुल्हाड़ी के वार में बदल गया। पेड़ गिरा तो जंगल की गहराई में चला गया। सब हंस पड़े। अरबा और हिना ने ताना मारा, देखा, इसकी किस्मत ही काली है। इसका पेड़ तो कौवों के जंगल में गिरा है। हुमा ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं इसे भी खुशी से स्वीकार करूंगी। सबने उसे पागल कहा, पर हुमा बिना रुके जंगल की ओर बढ़ चली। रास्ते में कांटे थे, झाड़ियां थीं, अजीब आवाजें थीं, मगर हुमा ने कदम नहीं रोके। वह हर कदम पर खुद को मजबूत बनाती रही। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर आंखों में जिद की चमक थी। अंततः उसने देखा, एक काला कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्यमयी चमक थी। कौवा धीरे धीरे उड़कर उसके सामने आया और बोला, हुमा, मैं शहजादा अयान हूं। एक जादूगरनी ने मुझे कौवा बना दिया है। किसी ने मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम मुझे अपनाओगी तो मैं फिर से इंसान बन सकता हूं। हुमा ने पहले तो डर के मारे कदम पीछे किए, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं आज डर गई तो सारी जिंदगी डर में ही गुजार दूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनाती हूं। कौवा रो पड़ा। उसने अपनी चोंच से उसके हाथ को छुआ और बोला, तुमने मुझे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, सच्चा प्यार और भरोसा। गांव में लौटने पर सब फिर हंसने लगे। अरबा और हिना ने ताना मारा, देखो, ये तो कौवा लेकर आई है। बाबाजी ने भी आंसू भरी आंखों से देखा, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा, शादी से पहले एक आखिरी परीक्षा होगी। दूल्हों को चाकू और अंगूठी देनी होगी। अरबा और हिना के दूल्हों ने खुशी से दे दी। जब हुमा ने कौवे से मांगा तो उसने बिना हिचक अपनी चोंच से अंगूठी और पंख से चाकू निकाला। सब स्तब्ध रह गए। हुमा ने अपनी बहनों की ओर देखा। वहां तिरस्कार की जगह अब जलन थी। तभी गांव में अफवाह फैली कि हुमा ने काला जादू किया है। गांव वालों ने मिलकर कौवे को पकड़ लिया और नदी में फेंक दिया। हुमा चीखते हुए दौड़ी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, खून बह रहा था, मगर उसने परवाह नहीं की। नदी में कूदकर उसने कौवे को बाहों में लिया। वह लगभग बेहोश था। हुमा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो इसे बचा लो। तभी बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। कौवे का शरीर कांपने लगा। उसके पंख झड़ने लगे और धीरे धीरे एक सुंदर शहजादा बनकर बाहर निकला। हुमा ने उसे जोर से गले लगाया। शहजादा अयान ने कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार रूप और रंग नहीं देखता। गांव वाले सब देख रहे थे। अरबा और हिना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। हुमा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे ताने मारे, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पति को मारने की साजिश की। अब देखो, जिसे तुमने अशुभ कहा वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। गांव वालों ने भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सब समझ चुके थे कि असली सुंदरता आत्मा में होती है। अरबा और हिना ने रोते हुए माफी मांगी। हुमा ने कहा, मैं माफ कर सकती हूं, पर याद रखना, शक और घमंड रिश्तों को खा जाते हैं।
बाबा जी की आंखों में आंसू थे, पर अब वो गर्व के आंसू थे। शहजादा अयान ने पूरे गांव के सामने हुमा का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम मेरी रानी हो। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब खुशी से झूमने लगे। शादी इतनी भव्य हुई कि दूर दूर के गांवों से लोग देखने आए। हुमा ने शादी के बाद गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोलवाया। उसने हर लड़की को यह सिखाया कि अपनी पहचान खुद बनाओ और किसी के तानों से मत डरना। अरबा और हिना ने भी गांव की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया, पर उनके दिल में हुमा के लिए अपराध बोध हमेशा रहा। हुमा ने दिखा दिया कि संघर्ष से ही इंसान अपनी असली पहचान बनाता है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदला। उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी जीत थी। गांव के लोग अब उसे देवी की तरह मानने लगे। हर लड़की उसके पास आकर सलाह लेती। हुमा ने हमेशा कहा, रंग, रूप और जाति सिर्फ दिखावा है, असली सुंदरता आपके विचारों और कर्मों में होती है। वह हर रोज भगवान का धन्यवाद करती। उसने कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसी परीक्षा मिली। मुझे ताने मिले, पर उन्हीं तानों ने मुझे मजबूत बनाया। एक दिन अरबा ने डरते डरते पूछा, हुमा, क्या तुम सच में हमें माफ कर पाई हो? हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर जो जख्म दिए वो हमेशा याद रहेंगे। उन्हीं जख्मों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। हिना ने कहा, हम भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। हुमा ने कहा, बन सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखो और दूसरों को नीचे दिखाने की बजाय उनका हाथ पकड़ो। धीरे धीरे दोनों बहनों ने भी बदलना शुरू कर दिया। अब गांव में कोई भी लड़की कमजोर नहीं थी। अब गांव में हर लड़की को शिक्षा और आत्मसम्मान सिखाया जाने लगा। गांव की सोच बदलने लगी। हर कोई कहने लगा, हुमा जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। शहजादा अयान भी हर कदम पर हुमा का साथ देता। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। हुमा ने वहां खुद सेवा करनी शुरू कर दी। कभी किसी के घाव धोती, कभी बच्चों को दवाई देती। लोग कहते, रानी होकर भी ऐसी सेवा? हुमा हंसकर कहती, असली राज तो सेवा में है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने कहा, बेटी, तुमने अपने कर्मों से खुद को देवी बना लिया है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम पीढ़ियों तक लिया जाएगा। हुमा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा नाम नहीं, मेरे काम जिंदा रहें। साधु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अरबा और हिना ये सब देखती रहती। उनके मन में पछतावा था, पर अब वो भी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे उनकी आंखों में भी सच्चाई की चमक आने लगी। एक रात हिना ने हुमा से कहा, दीदी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हम शर्मिंदा हैं। हुमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब मन साफ हो जाता है तो इंसान भी बदल जाता है। हिना की आंखों से आंसू झरने लगे। अरबा भी पास आ गई और रोते हुए बोली, दीदी, हमें फिर से बहन मान लोगी? हुमा ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, बहनें हमेशा बहनें ही रहती हैं। इस गले लगाने के बाद तीनों बहनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। गांव में यह दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। लोग कहने लगे, अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। अब गांव में हर त्योहार तीनों बहनें मिलकर मनाती। खेत में काम करती, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और अस्पताल में सेवा करती। गांव में अब किसी को किसी के रंग या रूप से नहीं आंका जाता था। हुमा ने समाज को यह सबक दिया कि सबसे बड़ा सौंदर्य आत्मा का होता है। शहजादा अयान ने भी पूरे राज्य में हुमा की कहानियां फैलवा दी। लोग दूर दूर से आकर उसकी सीख सुनते। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई जिसने अपनी बेटी को रंग के कारण घर से निकाल दिया था। उसने हुमा के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपनी बेटी को फिर से अपनाया। हुमा ने उसे उठाया और कहा, जब तक इंसान को खुद की गलती का एहसास नहीं होता तब तक सुधार संभव नहीं। बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछे और कहा, आज मैं सच में मां बन पाई। पूरे गांव में उस दिन खुशी की लहर थी। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव रखा गया। हर घर में दीप जलाए गए। चारों तरफ गीत और नृत्य हो रहे थे। उस दिन हुमा और अयान ने सबके सामने एक वचन लिया कि जीवन भर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। सबने तालियां बजाईं और हुमा को फूलों से लाद दिया। उस रात अरबा और हिना ने हुमा से कहा, दीदी, अब हमें कोई ताना नहीं देता, सब हमें भी प्यार करते हैं। हुमा ने कहा, देखो, जैसे जैसे तुम्हारा मन साफ होता गया वैसे वैसे तुम्हारी खूबसूरती भी निखरती गई।
असली खूबसूरती बाहरी नहीं होती, बल्कि मन में होती है। दोनों बहनें भावुक हो गईं। अरबा ने कहा, दीदी, क्या तुमने कभी हमें छोड़ने का सोचा था? हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम लोग मेरी ताकत थीं। तुम्हारे तानों ने मुझे मजबूत बनाया। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज यहां ना होती। हिना ने कहा, दीदी, तुम सच में महान हो। हुमा ने कहा, महानता इंसान के कर्म में होती है, किसी के जन्म या रूप में नहीं। तभी शहजादा अय्यान ने आकर कहा, हुमा, तुमने इस गांव को ही नहीं, मुझे भी बदल दिया। मैं आज जो भी हूं, तुम्हारे प्यार और सहारे की वजह से हूं। सबके सामने अय्यान ने हुमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो। लोगों ने खुशी से जयकारे लगाए। हुमा ने कहा, यह सब मेरे गांव, मेरे परिवार और मेरे विश्वास की वजह से संभव हुआ है। अगर विश्वास होता है तो नामुमकिन कुछ नहीं। उस रात हुमा ने गांव की सारी औरतों को बुलाया और कहा, अपनी बेटियों को कमजोर मत बनाना, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। अगले दिन गांव की औरतों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब गांव में हर घर में शिक्षा की मशाल जल चुकी थी। बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और समाज सेवी बनने लगे। हुमा ने हर लड़की में अपनी ही छवि देखनी शुरू कर दी थी। उसे लगता था जैसे हर लड़की उसकी ही कहानी जी रही है। एक दिन हुमा ने गांव की सभी बच्चियों को इकट्ठा किया और कहा, जब भी कोई तुम्हें ताने मारे तो उसे अपनी ताकत बना लेना, कभी मत डरना। बच्चियों ने जोश में कहा, हम वादा करते हैं दीदी। ये सुनकर हुमा की आंखें नम हो गईं। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सच में इस गांव की आत्मा हो। गांव में अब न कोई भेदभाव था, न ही कोई ताना। हर घर में खुशियां थीं, चारों तरफ हरियाली और रौनक थी। लोग कहते, ये सब हुमा की मेहनत और लगन का फल है। हुमा अब गांव की असली रानी बन चुकी थी। उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसका प्यार ही उसकी असली ताकत थे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहता था। लोग दूर दूर से आकर हुमा के गांव को देखने आते और सीख लेकर जाते। एक दिन राजा ने भी गांव का दौरा किया। उसने देखा कि वहां हर कोई खुश है, शिक्षित है और आत्मनिर्भर है। राजा ने कहा, हुमा, तुमने जो किया है वो सच्चा राज्य है। मैं तुम्हें पूरे राज्य की महिला सशक्तिकरण की प्रमुख बनाना चाहता हूं। हुमा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मेरी सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अद्भुत हो। राजा ने पूरे गांव को एक बड़ा सम्मान पत्र और धन दिया, लेकिन हुमा ने वह धन गांव की औरतों और बच्चों की शिक्षा और इलाज में लगा दिया। गांव वालों ने देखा, जो भी आता हुमा उसे अपनाती। कोई अमीर हो या गरीब, सब उसके लिए बराबर थे। गांव में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। प्यार, विश्वास और सेवा ही यहाँ के मूल मंत्र बन गए थे। हुमा और अयान का प्रेम आज भी लोगों के दिलों में बस गया था। हर कोई उनके जीवन से प्रेरणा लेता। हुमा ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार हर रुकावट को पार कर सकता है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस हुमा को सबने ताने मारे थे, वही एक दिन सबकी उम्मीदों की रानी बन जाएगी। गांव की लड़कियां अब जब भी किसी को रंग या रूप के कारण चिढ़ाती, तो माँ बाप उन्हें हुमा की कहानी सुनाते। धीरे धीरे पूरे राज्य में हुमा का नाम फैल गया। लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। कई बार हुमा से पूछा गया कि उसने इतना सब कैसे सहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा होता है तो दुनिया के तानों की कोई औकात नहीं रह जाती। यही बात उसने हर लड़की को सिखाई। उसकी बातें बच्चों के मन में बस गईं। अब गांव में हर लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। अरबा और हिना भी अब गांव की सबसे आदर्श महिलाएं बन चुकी थीं। उन्होंने भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था और हुमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घर टूट गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग निराश हो गए। तब हुमा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह भी एक परीक्षा है। अगर हम सब साथ हैं तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। उसकी बातों से लोगों में नई ऊर्जा भर गई। सबने मिलकर फिर से गांव को बसाया। उस दिन लोगों ने कहा, हम सब मिलकर जीना सीख गए हैं और ये सब हुमा की वजह से हुआ है। अरबा और हिना ने भी दिन रात गांव के पुनर्निर्माण में मदद की। बच्चों ने भी ईंटें उठाईं,
और औरतों ने खाना बनाया। हर कोई एक परिवार की तरह काम कर रहा था। उस दिन हुमा ने कहा, जब दिलों में प्यार होता है तब हाथों में ताकत अपने आप आ जाती है। गांव फिर से हरा भरा हुआ, लोग फिर से खुश रहने लगे। शहजादा अयान ने गांव के बीच में एक बड़ा बगीचा बनवाया और उसका नाम रखा हुमा वाटिका। वहां रोज बच्चे खेलते और औरतें मिलकर गीत गाती। हुमा ने उस बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई जहां वह खुद बच्चियों को पढ़ाती थी। उसने हर बच्ची को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, दीदी, अगर सब हमें बुरा कहें तो? हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब तुम्हें गलत कहें तब याद रखना तुम्हारा दिल सही होना चाहिए। बच्ची ने गले लगकर कहा, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। हुमा की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को माथे पर चूमा और कहा, हाँ, तुम मुझसे भी बड़ी बनोगी। धीरे धीरे हुमा की कहानी हर दिल में बस गई। गांव में अब डर नहीं, सिर्फ प्यार था। एक दिन हुमा ने सोचा, मैंने तो खुद को समाज में साबित कर दिया, पर क्या मैं खुद से भी खुश हूं? उसने नदी किनारे जाकर बैठकर सोचा, मेरी असली जीत तो तब होगी जब हर लड़की अपने लिए लड़ेगी। तभी शहजादा अयान उसके पास आया और कहा, तुम्हारे बिना ये गांव कुछ भी नहीं। हुमा ने कहा, नहीं अयान, गांव अब मुझसे भी बड़ा है। गांव की हर बेटी अब मेरी कहानी है। अयान ने कहा, तुमने हर दुख को प्यार में बदल दिया। ये ताकत सबके पास नहीं होती। हुमा ने कहा, प्यार में ताकत होती है, और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो दुनिया भी तुम्हें प्यार करती है। अयान ने कहा, तुमने मेरे साथ साथ पूरे गांव को भी नया जीवन दिया। मैं गर्व करता हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी हो। हुमा ने कहा, और मैं गर्व करती हूं कि तुमने मुझे हर कदम पर समझा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस समय आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा। गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, दीदी, देखो ना, कितना सुंदर है। हुमा ने कहा, हाँ, ये इंद्रधनुष इस गांव के प्यार का प्रतीक है। बच्चों ने तालियां बजाईं। अब हर त्योहार, हर खुशी, हर संघर्ष सब मिलकर साझा होते थे। गांव में अब कोई भी अकेला नहीं था। सब एक परिवार बन चुके थे। एक दिन राज्य भर से आए विद्वानों ने हुमा को सम्मानित करने का फैसला किया। बड़े बड़े राजघरानों ने उसे आमंत्रित किया, लेकिन हुमा ने विनम्रता से कहा, मेरा असली सम्मान मेरे गांव में है। मैं यहीं खुश हूं। विद्वान बोले, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी असली पहचान है। उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। हर गली में दीप जलाए गए। गांव की हर लड़की ने हुमा का नाम अपने दिल में बसा लिया। बच्चे उसके नाम के गीत गाने लगे। अरबा और हिना ने हुमा के लिए खास साड़ी बनवाई। जब हुमा ने वह साड़ी पहनी तो सबने मिलकर कहा, आज सच में रानी लग रही हो। हुमा ने हंसते हुए कहा, रानी तो हर वो औरत है जो अपने लिए खड़ी होती है। लोग उसकी बातों पर तालियां बजाने लगे। अब गांव की हर बेटी रानी कहलाने लगी। गांव में किसी को किसी पर शक नहीं था, किसी पर ताना नहीं था। सबको बराबरी का हक मिला। एक रात गांव की सबसे बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, तुमने हमारे गांव को नया जन्म दिया है। हुमा ने उनके पैर छूकर कहा, दादी, ये सब आप सबके आशीर्वाद और मेरे भगवान की कृपा से ही हुआ है। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, आज मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूं। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन मन में सुकून था। हुमा और अयान की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की मिसाल बन गई थी। लोग उनकी मूर्तियां बनाने लगे, उनकी कहानियां बच्चों को सुनाने लगे। हुमा ने कभी नहीं चाहा कि उसका नाम बड़ा हो, पर उसकी सादगी और प्यार ने उसे अमर कर दिया। अरबा और हिना अब हर जगह जाकर लड़कियों को प्रेरित करतीं। दोनों ने अपनी गलतियों को अपना हथियार बना लिया था। गांव की औरतें अब किसी से डरती नहीं थीं। सब अपने पैरों पर खड़ी थीं। गांव में हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था। प्यार, सेवा और आत्मसम्मान गांव का असली गहना बन चुका था। एक शाम हुमा अपने बगीचे में बैठी बच्चों की हंसी सुन रही थी। अयान उसके पास आया और बोला, देखो, तुम्हारी मेहनत से ये सब संभव हुआ। हुमा ने कहा, ये सब मेरे अकेले से नहीं, सबकी एकजुटता से हुआ है। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने हर दिल में जगह बना ली है। हुमा ने कहा, बस यही मेरा सपना था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। गांव की गलियों से गीतों की आवाज आ रही थी। हुमा ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान,
कि तूने मुझे इतनी शक्ति और प्यार दिया। आज मेरी आत्मा सच में शांत है। यही थी हुमा की कहानी, सच्चे प्यार, सेवा और आत्मसम्मान की।